हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपका दोस्त इंडियन इक्विटी मार्केट से। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम एक नया फ्रेश टॉपिक लाए हैं आपके लिए, और ये सवाल ये काफ़ी अक्सर हमें पूछा जाता है कि क्या हम फुल टाइम ट्रेडिंग करें, क्या हमें फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए, क्या हम अपना जॉब छोड़ दें। हाउसवाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि फुल टाइम ट्रेडर बनने में। अगर आप पिछले 2-3 महीने के लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड देखेंगे CDSL और NSDL के डिपॉजिटरीज के, तो काफ़ी नए ट्रेडर्स ने अपने अकाउंट खोले हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी है और काफ़ी कई सारे कारण उन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग करने का सोचा। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और कई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि क्या हमें फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए क्या। तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए और उसी टॉपिक को और आपको बताने के लिए कि क्या आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए, तो हम उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे, अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे। हो सकता है आप अग्री ना करें, आप अग्री कर भी सकते ना भी करें। आप अपना व्यू पॉइंट रखिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे वीडियो के नीचे, जिससे कि हम भी जान सकें आपका क्या मत है इस बारे में। हम अपना मत रखेंगे और हम फुल शेयर करना चाहेंगे जो हमारे एक्सपीरियंसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस और दूसरों के एक्सपीरियंस को मिला के हमने 5 फैक्टर बनाए हैं। 5 रिस्क फैक्टर आपको सोचने पड़ेंगे अपना फुल टाइम ट्रेडर बनने के पहले। ये 5 फैक्टर आपको सोचने पड़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर फुल टाइम ट्रेडर बनना क्यों चाहते हैं लोग। व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टू ट्रेडिंग। एक तो इजी एक्सेस है, ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। इतने सारे ब्रोकर्स है, डिस्काउंट ब्रोकर्स आगे, ब्रोकरेज कम होते जा रहे। और एक तो चाह, मन में लालच, ग्रीड जो लोगों में रहता है और होना नेचुरल बिहेवियर है ये ह्यूमन का कि जल्द से जल्द पैसा बनाए। तो क्विक मनी भी एक तो अट्रैक्शन है। तो 2 कारण मेजर है, एक तो इजी एक्सेस और एक तो क्विक मनी, गेट रिच क्विक। ये सोच कर लोग घुसते ट्रेडिंग में कि भाई ये तो आसान है, सिर्फ पैसे लगाने और पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आशा करके लोग घुसते हैं और फुल टाइम ट्रेडर भी बनना चाहते हैं। तो ये शायद हमारे ख्याल से ये एक मिसनॉमर है, ये एक फॉल्स बिलीफ है। जो क्विक मनी का लालच रखते हैं, सपना देखते हैं, वो बन सकता है, लेकिन उसके पीछे आपको कई सारे उसके लिए चीज़ें दरकार है, रिक्वायर्ड है, जो आप में होनी चाहिए, तभी आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि 5 रिस्क जो ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर बेयर करते हैं, जो आपको नहीं दिखते, आपको दूर के कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो वैसे ही कुछ बात है। तो जब तक आप इन 5 रिस्क को नहीं जान लेंगे बढ़िया तरीके से, तब तक आप फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। तो ये 5 रिस्क क्या है? पहला रिस्क हम देखते हैं क्या है। पहला रिस्क है सक्सेस रेशियो। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को पूछेंगे, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेड नहीं करते हैं, और कहीं भी आप डेटा भी वर्ल्ड ओवर किसी भी मार्केट में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट में आप देखेंगे, तो 1% ट्रेडर ही सक्सेसफुल होते हैं, 1% ट्रेडर ही पैसा कमाते हैं और 99% ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे। तो सक्सेस रेशियो फुल टाइम ट्रेडिंग करने में बहुत कम है। नीचे में आप पिरामिड देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि ऑल ट्रेडर्स स्टार्ट विद द ड्रीम टू गेट रिच क्विक। सब अपना सपना लेके चलते हैं कि हमें जल्दी पैसा बनाना है, रिच बनना है, गाड़ी लेना है, मकान लेना है, बंगला लेना है, ट्रैवल करना है, घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर करना है। फिर 40% हो सकता है कि पहले महीने सक्सेसफुल हो जाए, 80% 2 साल के अंदर क्विट कर देते हैं, और फिर 5 से 7% जो रहते हैं वो 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद सिर्फ 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जर्नी है, ये पिरामिड है, ये स्ट्रक्चर है। तो सक्सेस रेशियो बहुत कम है। तो आप अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कोई दूसरी बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 1% सक्सेस ही है इस फील्ड में। फुल टाइम ट्रेडर बनने के पहले आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 1% ही सक्सेस रेशियो है इस प्रोफेशन का। तो दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा रिस्क क्या है? दूसरा रिस्क ये है कि लोग
क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स ने हमें पूछा कि हमें फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए क्या। तो उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें एक मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत होती है। कोई भी बिज़नेस आप चालू करेंगे तो उसमें एक सीड मनी की ज़रूरत होती है, एक मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत होती है। आप कहावत सुने ही होंगे कि मनी मल्टीप्लाइज मनी, पैसा पैसा को बनाता है। तो अगर आपके पास सीड मनी नहीं होगा एडिक्वेट अमाउंट में, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उससे अच्छा जॉब कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये ही है, तो अगर आप रैशनल एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप ट्रेड करें और उसमें 15 से 20% सालाना अगर आप अर्न करें, मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है और उसमें आप 15 से 20% अर्न भी कर लिए, तो 15 से 20 हज़ार ही आएंगे साल के। इससे अच्छा आप जॉब कर लीजिए कहीं जहाँ पे आपको उससे ज़्यादा हायर सैलरी मिल जाएगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मिनिमम कैपिटल होने की बहुत ज़रूरत है एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। हाँ, अगर आप शुरुआत में खाली सीखने के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्मॉल कैपिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर करना है तो आपको एक मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत है। और वो मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए उसके हम एक और वीडियो बना देंगे। पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है तो फिर आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक मनी मल्टीप्लाइज मनी और एक कैपिटल के बेसिस पे ही आप एक रिटर्न अच्छा से जनरेट कर सकते हैं, उसके बिना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि आपको एक मिनिमम कैपिटल चाहिए। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, आपको एक्सपीरियंस चाहिए फुल टाइम ट्रेडिंग करने के पहले। आपको आना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं, और आपको इन्स एंड आउट सब चीज़ पता होना चाहिए। और उसके लिए एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फुल टाइम ट्रेडिंग में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की स्किल होनी चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा मार्केट में हमेशा, तब आप जाके फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है माइंडसेट। ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम भी है, एक फाइनेंशियल बिहेवियरल फाइनेंस जिसको कहते हैं वो भी है। तो एक साइकोलॉजी गेम भी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फुल टाइम ट्रेडिंग करने में। तो आप ये बात भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आपको स्किल सेट आपके पास होनी चाहिए, और आपका एक माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। आप इमोशनली फूल नहीं हो, आपको इमोशन से आपके कब्जे आपको कंट्रोल ना करे। आपका सिर्फ स्किल और आपका एक्सपीरियंस आपको कंट्रोल करे, आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना करे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली बहुत वीक है, आप बहुत सेंसिटिव है, तो आपके लिए फिर फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। चलिए हम अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है। आपको यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई एक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए यहाँ पे। ये एक बिज़नेस की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। फुल टाइम ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और इसमें कोई गारंटीड मंथली इनकम नहीं है जैसे सैलरी ये दूसरे जॉब में होता है। तो आपको यहाँ पे कोई एक फिक्स सैलरी मंथ के एंड पे नहीं आएगा, तो आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और रेगुलर इनकम, रिकरिंग इनकम नहीं बना सकते। इसमें कभी हो सकता है महीने में लॉस भी आपको बेयर करना पड़ जाए। पर एक सालाना अगर आप एक अच्छे ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर की निशानी ये होती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ही इज़ प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे आपको कोई फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं है जैसे सैलरी में। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, फोर्थ पॉइंट। तो ये भी एक बड़ी रिस्क है फुल टाइम ट्रेडर बनने की, कि यहाँ पे घर में कोई पैसे नहीं आते। ज़रूरी नहीं है कि घर में पैसे आ जाए 1 तारीख को अगले महीने के। तो यहाँ पे ये बात आपको एक बहुत बड़ी फैक्टर है, क्योंकि कई सारे नॉविस जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम हर महीने पैसे बना लेंगे, पर इतना आसान नहीं है जितना बाहर से लगता है। अगर आप एक बार घुस जाए फुल टाइम ट्रेडिंग में तो बहुत ही टफ है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एकदम ही मुश्किल है, क्योंकि 1% एटलीस्ट सक्सेसफुल है। तो 1% सक्सेसफुल है तो उसमें भी आप आ सकते हैं। तो आप अब हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि क्या रिस्क है। 5वां पॉइंट है आपका मेंटल और फिजिकल बैलेंस। मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर सकता है अगर आप सोली फुल टाइम ट्रेडिंग के अर्निंग्स पे डिपेंड करें। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग करके पैसा और उस पर आप निर्भर बनते हैं तो हो सकता है कि आपका मेंटल हेल्थ भी डिग्रेड होते जाए, क्योंकि
गारंटीड इनकम नहीं है, और अगर लॉस जब होगा तब आप पे एक मेंटल प्रेशर बन जाएगा। तो ये एक मेंटल हेल्थ का इशू रहता है जनरली फुल टाइम ट्रेडर्स में, और सोशल रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं क्योंकि आप पे एक अनवांटेड प्रेशर, अनडिज़ायरेबल प्रेशर बन जाता है आप पे, और उसके कारण आपके सोशल रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। तो मेंटल और फिज़िकल रिलेशंस जो हैं आपके आसपास जो भी है, तो वो बहुत मायने रखते हैं। आपको प्रोज एंड कॉन्स आपको वे इन करने पड़ेंगे कि क्या आप इसके लिए रेडी हैं, आप इसके लिए मेंटली तैयार हैं, आप इसके लिए सोशली तैयार हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉन्फिडेंस में लिए हैं कि नहीं फुल टाइम ट्रेडिंग करने के पहले। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 5 रिस्क फैक्टर्स थे जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग करने में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही कोई कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़रूर, और उन्हें भी बताइएगा कि क्या क्या फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स जो फुल टाइम ट्रेडिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट करिएगा। हमारा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।